जो करने ये बिल्कुल नामुनासिब बात है, बिल्कुल नामुनासिब बात है। आपने अच्छा नहीं किया जी। आप इस तरह ना करें, ये बड़ी गैर मुनासिब बात है, बड़ी गैर मुनासिब बात है। आप इस तरह ना करें। हसन रियाज साहब, डॉक्टर साहब इस तरह नहीं करें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर साहब ये बड़ी गैर साहब with due respect। हसन रियाज साहब इस तरह ना करें। आप हसन रियाज साहब इस तरह ना करें, हसन रियाज साहब इस तरह ना करें। ज़ीशान रफीक साहब, हसन रियाज साहब इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। आप ये बड़ी गैर मुनासिब बात है, बड़ी गैर मुनासिब बात है। आप इस तरह ना करें। आप यहाँ पर क्योंकि ईमान में इतनी बड़ी तादाद आज मौजूद नहीं है, लेकिन ये कहा गया था कि इस मामले को एक हमने मुस्बत अंदाज से लेके चलना है। पिछले इजलास में भी बहुत कोशिश की गई थी डिप्टी स्पीकर की जानिब से इस मामले को बेहतर बनाया जा सके। जब तक स्पीकर पंजाब असेंबली नहीं आते हम एक मुस्बत अंदाज से इस ऐवान को चलाया जा सके, लेकिन अपोजिशन की जानिब से ये कहा गया कि आप हमारे साथ जो है वो गलत बयानी करते हैं, हमारे साथ ज्यादती करते हैं, हमें एहतजाज से रोका जाता है। लेकिन उनका ये कहना था हुकूमती अराकीन का और हुकूमती बेंच का कि आप एहतजाज करने का हक रखते हैं, लेकिन वो जो कवायद के मुताबिक आप रह के एहतजाज करें। आज आगाज हसन, अब इस बात में अगर आप थोड़ा पब्लिक एंगल को भी हम ऐड कर लें, जो पब्लिक वोट देती है अपने मुंतखब नुमाइंदों को, जिनकी वजह से ये लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, जब पब्लिक इनको इस तरह से यहाँ पर लड़ता हुआ देखती है तो क्या उनको मैसेज आता है कि इनको उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना है? देखिए, अवाम को तो क्लियर हो गया कि ये जाके अपने मफादात के खातिर लड़ते हैं, एहतजाज करते हैं, अवामी मसाइल पर कोई फोकस नहीं रहता। हुकूमत आज जो मुसवदा लेकर आई थी, जो चीजें लेकर आई थी, कवानीन जिनको पास करना था, वो मसाइल जो अवामी हकूक के अवामी मसाइल के हवाले से डिस्कशन होनी थी, उनमें अगर देखा जाए तो एक नहीं था। उनमें पंजाब कंट्रोल नारकोटिक्स जो है सब्सटेंस बिल था 2025 जिसकी अप्रूवल होनी थी। इसी तरह आज जो है ऑटिज्म स्कूल था जिसके वाले से बातचीत होनी थी। इस पर जो है मेंबरान असेंबली को चाहिए था बात करते। पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स अमेंडमेंट बिल था जिस पर बात होनी चाहिए थी। पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर बात होनी चाहिए थी। अपोजिशन हो या हुकूमत, और खासतौर पर अपोजिशन वालों का रवैया ये देखने को, यानी कि आप ही आज के एजेंडाज बता रहे हैं, आज के एजेंडाज बता रहे हैं जिन पर बहस होनी थी, जिन पर बात होनी थी। जो बिल पास होने थे, इनको ये चाहिए था अपोजिशन को कि वो तैयारी के साथ आते, अवामी मसाइल पर बात करते, अवाम के इश्यूज को सामने रखते कि ये वो इश्यूज थे कि जिन पर हमें बात करनी चाहिए। वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर बात करते। बाहर तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 2-2, 3-3 कहते कि किसान के साथ ये हो रहा है, किसान के साथ ज्यादती हो रही है, उनके टैक्स उन पर लगाए जा रहे हैं। आज ईवान में ये बात करने का टाइम था कि ईवान में जहां पर बरवक्त जो है वो बात करने का टाइम था, यहाँ पर बात करते और इन पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते कि हमारा ये किसानों का हाल हो रहा है, हम हमारे ये मुतालबात को तस्लीम किया जाए, इसमें ये अमेंड किया जाए। वहां पर तो कोई बात नहीं हुई। यहाँ पर तालीम के हवाले से जो कहते हैं तो जो अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा, जिस स्कूल में तालीम हासिल करने के वाले से मसाइल पेश आ रहे हैं वो इश्यूज यहाँ पर उठाते हैं। अगर इनको सेहत के मसाइल थे तो यहाँ पर इश्यूज उठाते। आज इन्होंने ईवान के तकद्दुस को पामाल किया, ईवान के जो है वो उसकी बेरूमियत की, जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर जब आप उसको गलत तरीके से उसको लेकर चलेंगे तो वो फिर आप उसकी वो जो फायदा है, जो मफादात है, जो ईवान का जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसका सुन नहीं कर पाएंगे। वही हुआ कि आज जिस तरीके से असेंबली का इजलास हुआ, बल्कि आज तो अगर देखा जाए तो इसमें कई क्वेश्चन भी थे। एक्साइज एंड टैक्सेशन के पर बात करनी चाहिए थी। इनको बताते लेकर आते कि हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन का आज एजेंडा था, तो हम उससे क्वेश्चन थे, उस पर हम बातचीत करते कि एक्साइज के क्या इश्यूज हैं, हमारे टैक्सेस के क्या इश्यूज हैं, उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकी और अपोजिशन ने सिर्फ आते साथ ही प्रोटेस्ट जो है वो उसका आगाज किया और उनका लग ये रहा था कि शायद वो किसी भी तरीके से ईवान को ना चलने दे, ईवान की कार्रवाई को जो है उसको मुलतवी करने पर ज्यादा फोकस दिया, जिसकी वजह से कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक जहीर इकबाल चन्ना ने कहा कि हम इसको मुलतवी करते हैं। अगर देखा जाए तो मलिक जहीर इकबाल चन्ना ने उससे पहले 3 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसमें जो है डिप्टी अपोजिशन लीडर भी शामिल थे, मोइन कुरैशी। उन्होंने कहा था कि ये बैठे मामला को हल करें और बजाय कि इस मामले को आगे बढ़े, वजीर कानून से बरस शामिल थे, आशिक करमानी शामिल थे, वो बैठे मामला को सुलह सफाई से आगे लेकर आए। जब से वापस आए और आते साथ इन्होंने प्रोटेस्ट का आगाज कर दिया और फिर यही हुआ कि हमने देखा कि जिस तरीके से इन पर जो है वो मारदार का मामला शुरू हुआ। इससे पहले भी पंजाब असेंबली में इस तरह के मामला होते रहे हैं। जब चौधरी
रेड लाइट का जमाना था, उस टाइम भी ये मामला हुआ, उससे पहले भी ये मामला होते रहे कि ईवान ठीक। को जिस मकसद के लिए कायम किया गया था उसकी ठीक है। करते हुए अपने मफादात और अपने लीडर पे ठीक है, और पब्लिक के जो मफादात हैं उनको मुकद्दम रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन रजा आपका। जोकर ने बिल्कुल नामुनासिब बात है, बिल्कुल नामुनासिब बात है, आपने अच्छा नहीं किया जी। ये बड़ी गैर मुनासिब बात है, बड़ी गैर मुनासिब बात है, आप इस तरह ना करें। हसन रियाज साहब, जोकर साहब इस तरह नहीं करें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जोकर साहब साहब with due respect हसन रियाज साहब इस तरह ना करें आप, हसन रियाज साहब इस तरह ना करें, हसन रियाज साहब इस तरह ना करें, ज़ीशान रफीक साहब, हसन रियाज साहब इस तरह ना करें, इस तरह ना करें आप, ये बड़ी गैर मुनासिब बात है, बड़ी गैर मुनासिब बात है, आप इस तरह ना करें आप। यहाँ पर क्योंकि ईवान में इतनी बड़ी तादाद आज मौजूद नहीं है, लेकिन ये कहा गया था कि इस मामले को एक हमने मुस्बत अंदाज से लेके चलना है। पिछले इजलास में भी बहुत कोशिश की गई थी डिप्टी स्पीकर की जानिब से इस मामले को बेहतर बनाया जा सके, जब तक स्पीकर पंजाब असेंबली नहीं आते हम एक मुस्बत अंदाज से इस ईवान को चलाया जा सके। लेकिन अपोजिशन की जानिब से ये कहा गया कि आप हमारे साथ जो है वो गलत बयानी करते हैं, हमारे साथ ज्यादती करते हैं, हमें एहतजाज से रोका जाता है। लेकिन उनका ये कहना था हुकूमती अराकीन का और हुकूमती बेंच का कि आप एहतजाज करने का हक रखते हैं, लेकिन वो जो कवायद के मुताबिक आप रह के एहतजाज करें। आज आगाज हसन, अब इस बात में अगर आप थोड़ा पब्लिक एंगल को भी हम ऐड कर लें, जो पब्लिक वोट देती है अपने मुंतखब नुमाइंदों को, जिनकी वजह से ये लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, जब पब्लिक इनको इस तरह से यहाँ पर लड़ता हुआ देखती है तो क्या उनको मैसेज आता है कि इनको उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना है? देखिए, अवाम को तो क्लियर हो गया कि ये जाके अपने मफादात के खातिर लड़ते हैं, एहतजाज करते हैं, अवामी मसाइल पर कोई फोकस नहीं रहता। हुकूमत आज जो मुसव्वदा लेकर आई थी, जो चीजें लेकर आई थी, कवानीन जिनको पास करना था, वो मसाइल जो अवामी हकूक के अवामी मसाइल के हवाले से डिस्कशन होनी थी, उनमें अगर देखा जाए तो एक नहीं था। उनमें पंजाब कंट्रोल नारकोटिक्स जो है सब्सटेंस बिल था 2025 जिसकी अप्रूवल होनी थी। इसी तरह आज जो है ऑटिज्म स्कूल था जिसके हवाले से बातचीत होनी थी। इस पर भी हमें इमरान असेंबली को चाहिए था बात करते। पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स अमेंडमेंट बिल था जिस पर बात होनी चाहिए थी। पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर बात होनी चाहिए थी। अपोजिशन हो या हुकूमत, और खासतौर पर अपोजिशन वालों का रवैया ये देखने को इनके आप ही आज के एजेंडाज बता रहे हैं, आज के एजेंडाज बता रहे हैं जिन पर बहस होनी थी, जिन पर बात होनी थी। जो बिल पास होने के इनको ये चाहिए था अपोजिशन को कि वो तैयारी के साथ आते, अवामी मसाइल पर बात करते, अवाम के इश्यूज को सामने रखते कि ये वो इश्यूज थे कि जिन पर हमें बात करनी चाहिए। वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर बात करते। बाहर तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 2-2, 3-3 कहते कि किसान के साथ ये हो रहा है, किसान के साथ ज्यादती हो रही है, उनके टैक्स ऊपर लगाए जा रहे हैं। आज ईवान में ये बात करने का टाइम था कि ईवान में जहां पर बरवक्त जो है वो बात करने का टाइम था, यहाँ पर बात करते और इन पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते कि हमारा ये किसानों का हाल हो रहा है, हम हमारे ये मुतालबात को तस्लीम किया जाए, इसमें ये अमेंड किया जाए। वहां पर तो कोई बात नहीं हुई। यहाँ पर तालीम के हवाले से जो कहते हैं तो जो अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा, जिस स्कूल में तालीम हासिल करने के वाले से मसाइल पेश आ रहे हैं वो इश्यूज यहाँ पर उठाते। अगर इनको सेहत के मसाइल थे तो यहाँ पर इश्यूज उठाते। आज ये इन्होंने ईवान के तकद्दुस को पामाल किया, ईवान के जो है वो उसकी बदरूमियत की, जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर जब आप उसको गलत तरीके से उसको लेकर चलेंगे तो वो फिर आप उसकी